हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी लैंग ग्राफ की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आई थिंक ये थ्योरी पोर्शन का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम प्रैक्टिकल या कोडिंग वर्क करेंगे और बीच-बीच में अगर कोई थ्योरी आएगी तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज का टॉपिक ये है कि लास्ट वीडियो में हमने स्टेट पढ़ी थी कि लैंग ग्राफ में स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्टेट क्या होती है। एक्चुअली हम कभी भी जब स्टार्ट करते हैं ब्लैंक ग्राफ को तो इनपुट में जब कुछ कमांड देते हैं तो उस समय एक हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और वो डिक्शनरी इनिशियली एक ब्लैंक डिक्शनरी होती है और उसके अंदर हम लैंग ग्राफ में पूरे ग्राफ में यूज़ होने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब डिफाइन करते हैं, उनके डेटा टाइप और एवरीथिंग, राइट। तो ये हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट था और ये मेमोरी, ये स्टेट जो है हर नोड से पहले अपडेट होती है। ठीक है ना? तो आज इसका एक इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है रिड्यूसर का, वो आज हम देखेंगे। तो रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसर। रिड्यूसर ये तय करता है कि कोई नोड जब कोई डेटा, मतलब डेटा क्या होता है, की वैल्यू डिक्शनरी में होता है, वो तो देता है, तो वो स्टेट में उसको रिप्लेस करता है, ऐड या अपेंड करता है या मर्ज करता है, राइट। तो एक स्टेट से इनिशियली स्टेट पे तो डिक्शनरी एम्प्टी होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये डिक्शनरी बनती है, इनिशियली हम डिफाइन करते हैं स्टेट में फर्स्ट नोड से पहले, तो ये एम्प्टी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अलग अलग नोड पे, तो इस डिक्शनरी में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। या तो जो डेटा होता है वो ऐड होता है, अपेंड होता है, या रिप्लेस होता है, या मर्ज होता है। तो तीन तरह के ऑपरेशन हर वक्त इसमें लगते हैं। तो यही रिड्यूसर का काम होता है मेनली, कि यही रिड्यूसर डिसाइड करता है कि वो डेटा रिप्लेस होना है, ऐड होना है या मर्ज होना है। और ये कहाँ यूज होता है रिड्यूसर? जब एक शेयर्ड स्टेट को कोई नोड मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। जब कोई नोड मॉडिफाई करता है, किसी स्टेट का जो डेटा होता है वो मॉडिफाई करता है, तब हम रिड्यूसर को यूज करते हैं। तो रिड्यूसर डिफाइन करते हैं कि वो अपडेट कैसे हैंडल होगा, राइट। कि अपडेट का मतलब यही है कि वो डिक्शनरी कैसे अपडेट होगी, उसमें कोई भी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, ऐड करेंगे या मर्ज करेंगे। तो जैसे हमारा पहले हमने एक फीडबैक का बनाया था नोड, यहाँ पे फीडबैक का बनाया था। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे हमने, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी थी फीडबैक में कि एक लिस्ट होगा ये, और लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यू जो आएंगी, और साथ में हमने यहाँ पे ऐड लगाया था। तो ये ऐड ही हमारा रिड्यूसर है। तो एक तरह से ये बता रहा है उस पर्टिकुलर डेटा को, डेटा में जो हमने डिफाइन किया उसको ये बता रहा है कि इस लिस्ट में वैल्यू जो है ऐड होनी है या अपेंड होनी, ठीक है ना। तो यही ऑपरेशन बताता है कि, और इसमें ये ऐड जो है एक रिड्यूसर का काम करता है, क्योंकि ये बता रहा है कि इस वाले की में जो है डेटा ऐड होना है या अपेंड होना है, ठीक है ना। ना ही रिप्लेस होगा डेटा, कि पहले कोई डेटा उसको हटा के नया डेटा आ गया, ना ही कुछ पहले और बाद का डेटा मर्ज होना है, बल्कि ऐड होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, मतलब अगर मल्टीपल नोट्स फीडबैक दे तो नया फीडबैक लिस्ट में जुड़ेगा, पुराना हटेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या है कि रिड्यूसर बिहेवियर समरी हम देखते हैं। तो हम पुराना ही अपना एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे राइटिंग वाला। तो शुरू में जब कोई हमारा स्टूडेंट ऐसे का टेक्स्ट लिख के भेजता है, या हम कोई टॉपिक देते हैं, या उसका स्कोर जो है, स्कोर तीन तरीके से स्कोर इसका आ रहा है इसके अंदर हमारा, हमने बताया, डिस्कस किया था लास्ट स्टेप में हमने, कि या तो वो जो है इवैल्यूएट, तीन तरह का स्कोर आ रहा है, कि डेप्थ स्कोर होगा, लैंग्वेज स्कोर होगा, और या फिर जो है ये क्लैरिटी स्कोर। तीन तरह का स्कोर है। ऐसे का टॉपिक है जो यूजर ऐसे दे रहा है, उसका टेक्स्ट है, कई सारी चीजें हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सीधा रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। कि भाई कोई स्कोर आएगा तो स्कोर तो जाहिर सी बात है, पुराना स्कोर रखने में कोई फायदा नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमें उस की वैल्यू पेयर के साथ हमें क्या करना है, तो उसी तरह तरह से हम रिड्यूसर को डिफाइन करते हैं, राइट।
तो इसमें दे रखा है यही कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी कुछ होती है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं और पुराना डेटा हट जाता है, नया डेटा ऐड हो जाता है। अब फीडबैक में क्या था कि हम हर बार की फीडबैक जो होती है उसको हम स्टोर करना चाहते हैं। लाइक कि पुरानी को हटाएँगे नहीं और नई उसमें जो भी आ रही है इसको ऐड करते जाएँगे। तो यहाँ पे जो है ये रिड्यूसर हमारा जो है ऐड काम करेगा, ठीक है? और ऐसे ही एक मर्ज का भी होता है कि पुरानी और नई चीज़ों को अगर मर्ज करना हो तो मर्ज का रहता है, तो उसमें मर्ज हो जाता है। और इवोल्यूशन राउंड है, जैसे हम कोई लूप में चीज़ चला रहे हैं तो कि कितनी बार वो लूप चल रहा है हमारा, तो एक काउंट होता है, तो वो इंक्रीमेंट होता है। तो उसमें भी जो है अपडेट एक तरह से हो जाता है कि एक चला तो पहली बार चला तो 1 हो गया, दूसरी बार चला तो 2 हो गया। हम ना तो कोई जो है पहली बार की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है तो उसको हम अ, ऐड करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे सीधा कि हमारा ये काउंटर तीसरी बार चल रहा है लूप में, ठीक है ना? तो ये 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं काउंट्स के रिड्यूसर के, और ये बहुत ज़रूरी था बताना क्योंकि यही अ, हमारा जब डिक्शनरी हम जो स्टेट इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं तो उसमें ये सब डिफाइन करना पड़ता है आपको। अब एक लास्ट जो इसमें टॉपिक बच गया है वो है एग्जीक्यूशन मॉडल का, कि लैंग ग्राफ किस तरह से पूरा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना? तो उसमें जो है कई सारे स्टेप है, उस पे एग्जीक्यूशन के 6 स्टेप हैं। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं, और इसको मैंने लास्ट में ग्राफ दिखाया है, वही सेम ग्राफ मैंने दिखाया है कि टॉपिक जनरेट होता है, फिर ऐसे राइट होता है और उसका इवैल्यूएशन होता है पैरेलल में, और वो तीनों का जो डेटा है वो फाइनल इवैल्यूएशन में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जब आता है तो लॉजिक लगाते हैं कि वो स्टूडेंट जो है इवैल्यूएशन के आधार पे पास है या फेल है। पास है तो उसको हम कांग्रेचुलेट करते हैं, और फेल है तो उसको दोबारा से हम ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं। उसकी फीडबैक देते हैं कि उसके ऐसे राइटिंग में क्या कमी रह गई 3 स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो ये वाला है, तो इसको हम इसी फ्लो को हम थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं कि लैंग्राफ एग्जीक्यूशन मॉडल, इसका कंप्लीट फ्लो कैसे होता है। तो यही हमारा एलएलएम फ्लो है फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं इसमें, कि लैंग्राफ में एलएलएम बेस्ड वर्कफ्लो एक ग्राफ की तरह चलता है। तो जब मैंने पूरा नीचे ग्राफ आपको दिखाया था, वो एक जो फ्लो दिखाया था वो एक ग्राफ की तरह चलता है, जिसमें टास्क को नोड कहा जाता है और उसके कनेक्शन को एज कहा जाता है, ठीक है ना? और पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो 6 स्टेप में होता है। तो ये 2 चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ये येलो कलर में जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये नोड होते हैं, इनको टास्क बोला जाता है, और ये जो कनेक्टर है इसको एज बोलते हैं, ठीक है ना? और इसमें क्या होता है कि इनिशियली यहाँ पे हम इनिशियल जब ये हमारा पहला नोड होता है, ये अभी फ्लो में है, फ्लो की फॉर्म में है ये, और जब हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये नोड होगा, नोड या टास्क कहलाएगा। इससे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे पहले नोड से पहले हम अपना जो है स्टेट डिफाइन कर देते हैं, और वो स्टेट में सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो इनिशियली ब्लैंक होता है या कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर पड़ी होती है, ठीक है ना? तो जैसे ही यहाँ पे मेरा टास्क आया, और टास्क आया उसके बाद टास्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये एज जो बताता है कि वो स्टेट का डेटा जो है कैरी करके यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पे जो है वो अ, अपडेट होता है ये, ठीक है ना? स्टेट या जो भी डिक्शनरी है वो अपडेट होती है। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि पूरा फ्लो क्या होता है। तो ग्राफ डेफिनिशन है, परिभाषा। आपको 3 चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। स्टेट स्कीमा जो मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी डिफाइन करनी होती है कि कौन-कौन से वेरिएबल शेयर्ड मेमोरी या स्टेट में रहेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में ऐसे टेक्स्ट था, टोटल स्कोर था, है ना? फीडबैक था और सारी चीज़ें थी। नोड क्या होते हैं? नोड एक्चुअली पाइथन फंक्शन होते हैं जो हम लिखते हैं उसके अंदर, नोड के अंदर, ठीक है ना? तो वो फंक्शन हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। जैसे राइट ऐसे और इवैल्यूएट लैंग्वेज, तो ये हम एक फंक्शन के थ्रू, पाइथन फंक्शन के थ्रू चीज़ें नोड के अंदर डिफाइन करते हैं। एजेस क्या होती है कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है। तो फ्लो ऑफ डेटा कि जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें कि ये नोड जो है इन तीनों नोड से कनेक्टेड है, और ये तीनों नोड इस एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो है डिक्शनरी यहाँ पे अपडेट हो गई, इसके बाद वो लेके यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद ये वाला पाइथन कोड या नोड लिखा गया। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये लेके 3 जगह पहुँचेगा, इस स्टेट को 3 जगह पहुँचेगा, सेम ही स्टेट है 3 जगह पहुँचेगा। और जैसे क्लैरिटी का जो भी हमारे पास है कि स्टेट डॉट क्लैरिटी, उसको जो है यहाँ पे ये अपडेट कर देगा इसके ये करने के बाद, इस नीचे यहाँ पे, ठीक है ना? मैं आपको थोड़ा-सा इससे दिखाता हूँ पेन की हेल्प से।
ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी इनिशियली जो ब्लैंक होती है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारा पाइथन का कोड लिखा जाता है इसके टॉपिक के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि हमारी ये डिक्शनरी जो है अपडेट हो जाती है और वो डेटा जो है हमारा यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पहुँच गया हमारा डेटा, फिर उसके बाद नया हमने टास्क लिखा और टास्क के बाद फिर डिक्शनरी अपडेट हुई यहाँ पे हमारी, और फिर यही डिक्शनरी हमारी 3 जगह पास हो रही है, ठीक है ना। सेम डिक्शनरी 3 जगह पास हो रही है। अब 3 जगह पास होने में ये है कि यहाँ पे क्लैरिटी वाला फिर लिखा जाएगा, जो भी लॉजिक है वो लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्लैरिटी के बाद जो लॉजिक लिखा जाएगा, तो इस डिक्शनरी में जो क्लैरिटी से रिलेटेड हमारा डेटा है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे डेप्थ से रिलेटेड जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। फिर ये तीनों एक जगह पहुँचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और तीनों जो है एक जगह यहाँ पे ये एक तरह से पहुँच के कंबाइंड हो जाएंगी, ठीक है ना। कि क्लैरिटी का डेटा ये है, डेप्थ का ये है और लैंग्वेज का डेटा ये है, और अगर कुछ अपडेट नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा ये मूव करता है। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि एज क्या होता है कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है, एक तरह से फ्लो ऑफ डेटा कराता है ये। एग्जाम्पल ऐसे राइट ऐसे नोड या इवैल्यूएट लैंग्वेज नोड या इवैल्यूएट डेप्थ, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब क्या होता है कि हमारा पूरा ये ग्राफ तैयार हो गया, सारे हमारे नोड बन गए, स्टेट हमने बता दिया इनिशियली उसको, इनिशियली अभी बता दिया, अभी चला नहीं है हमारा ग्राफ ये। इनिशियल जो हमने डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी थी वो डिफाइन कर दी, एजेस डिफाइन कर दी। अब क्या होता है कि उसको पूरे ग्राफ को हम कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ग्राफ को एग्जीक्यूट करने से पहले डॉट कंपाइल करके एक फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे ग्राफ का स्ट्रक्चर चेक होता है और वो एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होता है। तो वही चेक होता है कि हमने जो ग्राफ का स्ट्रक्चर बनाया है वो राइट है या नहीं है, कहीं कोई नोड मिसिंग है, कहीं कोई कनेक्शन मिसिंग है या गलत कनेक्शन डिफाइंड है। तो पूरा एक बार ग्राफ चेक होता है चलने से पहले। तो ये कंपाइल वाला जो काम है वो यहाँ पे होता है। तो एक बार चेक हो गया, इसका मतलब ये कि ग्राफ आगे एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। उसके बाद इन्वोक करते हैं, मतलब इन्वोकेशन का मतलब ग्राफ को चलाना। ग्राफ चेक हो चुका है, हमें ग्राफ को चलाना है। तो आप डॉट इन्वोक इनिशियल स्टेट लेते हैं। इनिशियल स्टेट का मतलब ब्लैंक डिक्शनरी जो होती है, इसके साथ ये जो ग्राफ चालू हो जाता है हमारा, ठीक है। तो कहाँ पहुँचता है, जैसे ही चालू होता है ये हमारा पहले स्टेप पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है चालू होते ही। ये हमारा जो ब्लैंक डिक्शनरी है और ये वाला जो टास्क है हमारा, ये ट्रिगर हो जाएगा। ये वाली स्टेट या टास्क जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इन्वोक हो जाता है और यहाँ इनिशियल स्टेट में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो वर्कफ्लो को चाहिए। जैसे ब्लैंक ऐसे एम्प्टी स्कोर्स, मतलब अभी तो इनिशियल है ना, अभी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं हुई है, सब कुछ ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये डेटा एक मैसेज की तरह एंट्री नोड्स तक भेजा जाता है, ठीक है ना। तो एंट्री नोड कौन सा हो गया हमारा, एंट्री नोड पहला वाला नोड हमारा ये वाला है, तो इसको भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सुपर स्टेट्स, सुपर स्टैक्स। तो राउंड्स में एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन राउंड्स में चलता है। एक राउंड में जितने भी नोड्स ने मैसेज रिसीव किया होता है वो पैरेलल में रन करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें जैसे यहाँ से हमारा आ गया, तो अभी हमारा जो है मैसेज किसको, पहले वाले को दिया है, तो पहले वाला ये नोड चलेगा। फिर उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये जो भी स्टेट है वो अपडेट हो जाएगा इसके बाद, और वो फिर सारा डेटा यहाँ पहुँचेगा नोड्स के जरिए फ्लो होता हुआ। उसके बाद ये वाला जो इसको मिलेगा, तो जैसे ही इसको मिलेगा ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद जो है, फिर यहाँ पे इसके बाद हमारा जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ही हमारा फ्लो जो है वो 3 जगह पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो 3 जगह पहुँच रहा है, तो 3 जगह हमारा ये इंफॉर्मेशन पहुँची, यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे। अब जैसी हमारी जो इन्फॉर्मेशन जिस जगह पहुंच रही है, तो वो जितने भी रिलेवेंट आपकी ये टास्क हैं वो सारे ट्रिगर होंगे, राइट, ऑटोमेटिकली। इसमें बार बार हमें ट्रिगर नहीं करना पड़ता है। हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन जिस जिस भी नोड में एक बार में पहुंच रही है वो ट्रिगर हो जाएगी सारे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और उसके बाद जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके यहाँ पहुँचती है। अब यहाँ एक ही नोड है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुँची, ये वाला स्टेप ट्रिगर हो जाएगा। तो उसमें हर स्टेप जो है ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। हर नोड या हर टास्क ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। कौन सा होता है, जिसके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो ये हो गया। और
तो इसको हम सुपर स्टेप बोलते हैं। नॉर्मली स्टेट बोलते हैं, सुपर स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट नहीं बोलते, सुपर स्टेट बोलते हैं, क्योंकि स्टेट में खाली क्या होता है कि एक ही जैसे स्टेप होता है कि एक ही नोड है हमारा, तो एक चालू नहीं होगा, जितने भी उससे रिलेटेड होंगे वो सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हर नोड रन होने के बाद अपना अपडेट वापस स्टेट में भेज देता है। जैसे पैरेलल में क्या होता है कि क्लैरिटी, डेप्थ, लैंग्वेज तीनों एक साथ चल सकते हैं। अब मैसेज पार्सिंग एंड नोड एक्टिवेशन, जो नोड एग्जीक्यूट हुए हैं वो अपना मैसेज नेक्स्ट वाले नोड को पास करते हैं, ठीक है। और जिन नोड्स को मैसेज मिला है वो अगले राउंड में एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैसेज जो है 3 जगह पहुंच रहा है एज के जरिए, तो तीनों वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर एक को पहुंच रहा है या 2 को पहुंच रहा है तो वही एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पूरी मैसेजिंग सिस्टम ही लैंग्राफ की सुपर पावर, राइट। कि जिसको भी मैसेज पहुंच रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। भाई मैं मैसेज मिल रहा, चालू हो जाओ। एक को मिल रहा है, एक चालू हुआ, 3 को मिल रहा है, 3 चालू हो जाएगी। अबे हॉल्टिंग की रुकता कब है, ये कंडीशन। एग्जीक्यूशन कब रुकता है? एग्जीक्यूशन तभी रुकता है जब कोई नोड एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है ना, या फिर मैसेज ट्रांजिट में नहीं होता है, मतलब अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो नोड जो है एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो कहाँ पे रुकेगा हमारा? यहाँ पे एंड पे रुक रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा ठीक है ये ट्रिगर हो गया, लेकिन इसके बाद कोई एज नहीं है आगे तो मैसेज को भेजने के लिए, तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समरी लेते हैं इसकी कि पहले क्या होता है, ग्राफ डिफाइन होता है। ग्राफ डिफाइन होने का मतलब ये है कि हमारी डिक्शनरी या स्कीमा डिफाइन होता है, नोड और एज हमारे जो है डिफाइन होते हैं, 3 चीज़ें डिफाइन होती हैं। उसके बाद कंपाइल होता है, पूरा स्ट्रक्चर वैलिडेट होता है ग्राफ का कि सही है नहीं है। इनवोक में वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता है। और सुपर स्टेप्स क्या होते हैं कि राउंड वाइज पैरेलल रन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताया था कि जिसको ये मैसेज मिल रहा है वो वो जो है रन हो जाता है इसमें एक साथ। एक को मिल रहा तो एक, 3 को मिल रहा है 3। मैसेज पार्सिंग डेटा मूव करता है एजेस के थ्रू, और हाल्ट में जब कुछ नहीं बचता होता है तो हमारा ग्राफ जो है पूरा एग्जीक्यूशन उसका बंद हो जाता है। तो ये पूरा एक एग्जीक्यूशन फ्लो था। और आई थिंक ये जो इनिशियल जो थ्योरी थी उसका लास्ट वीडियो है, और मैं समझता हूँ कि ये सारी आपको समझ आ चुकी होंगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा कि इनिशियल हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग में पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि अपने फ्लो के अकॉर्डिंग शुरू में एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करना कि फ्लो में कौन कौन से पैरामीटर हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करना। और स्टेट जो भी हमारे स्टेप्स हैं उसका पाइथन में कोड लिखना, जो भी नोट्स हैं उसका पाइथन में कोड लिखना, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब हम इसका कोड लिखेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।